हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम ट्यूब। आज मैं ब्लड ग्रुप पर डिस्कस करवाने जा रही हूँ और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के होते हैं, बट इसे ऐसे ग्रुपिंग क्यों किया गया है? क्यों सेम ब्लड ग्रुप नहीं होते हैं? तो इसका कारण है एंटीजन। एंटीजन क्या है? एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसी के सरफेस में पाया जाता है, जिससे हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर आपके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। वैसे ही अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि एंटीजन ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इसी तरह ब्लड में एंटीजन के ऑपोजिट भी एक प्रोटीन होता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, और ये कहाँ पाया जाता है? ये प्लाज्मा में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? जो भी डिजीज़ है, फॉरेन पार्टिकल्स है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, इन सब के अगेंस्ट लड़ता है, इसे ख़त्म करता है, मतलब हमें बीमार होने से बचाता है। मतलब फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। इसी तरह एक और प्रोटीन भी है जो आरबीसी के ही सरफेस पर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आरएच फैक्टर। अगर ब्लड में आरएच फैक्टर है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। मतलब आरएच फैक्टर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है। और इसे डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। तो देखिए, अगर ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव दिया है तो उसका बताना है कि एंटीजन, एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर क्या होगा। तो देखिए, बी पॉजिटिव तो इसका एंटीजन क्या होगा? बी, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप बी है। ठीक है। और एंटीबॉडी क्या होगा ऑपोजिट? तो एंटीबॉडी होगा ए। और आरएच फैक्टर होगा कि नहीं? मतलब बी पॉजिटिव। अभी मैंने बताया था कि पॉजिटिव कब होगा? जब ब्लड में आरएच फैक्टर है। तो इसका मतलब, तो यहाँ आंसर क्या होगा? यस। तो वैसे ही ए बी नेगेटिव का देखिए, तो इसका एंटीजन क्या होगा? देखिए, इसमें साफ साफ दिख रहा है दो एंटीजन है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और एंटीबॉडी क्या होगा? एक भी नहीं। और आरएच फैक्टर नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब क्या? ब्लड में आरएच फैक्टर नहीं है, तो ये क्या होगा? नो। ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन किसे ले और दे सकता है, मतलब कौन किससे रिसीव कर सकता है और किससे डोनेट कर सकता है। जैसा कि ब्लड ग्रुप ए, तो ये ए और ओ से क्या करेगा? लेगा। और डोनेट किसे करेगा? ए एंड ए बी को। देखिए, ये जो साइन है ये रिसीव कर रहा है इसका मतलब, और इसका मतलब ये डोनेट कर रहा है। ठीक है। तो वैसे ही बी क्या करेगा? बी ओ और बी दोनों से ले सकता है और दे किसे सकता है? बी एंड ए बी को। वैसे ही ए बी सारे टाइप के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, बट डोनेट सिर्फ ए बी को ही करेगा। तो इसीलिए ए बी को क्या कहता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। वैसे ही ओ सिर्फ ओ से ले सकता है, बट वो दे सारे ब्लड को सकता है। मतलब ए सारे ब्लड को क्या डोनेट कर सकता है, इसीलिए ओ को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली ए बी पॉजिटिव होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर। तो देखिए एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है ऐसे भी कि ऑप्शंस में दे दिया जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव में अगर ऑप्शंस दिया जाएगा तो आपका आंसर होगा ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर। अगर नॉर्मल दिया जाए ए बी और ओ में तो तब आपका आंसर होगा ए बी। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, टेबल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ये है तो आपका उसका एंटीजन क्या होगा, एंटीबॉडीज़ क्या होगा, किसे दे सकता है और किससे ले सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि विच इज़ द ब्लड ग्रुप दैट डज नॉट कंटेन एंटीजन। उस ब्लड ग्रुप का नाम बताइए जिसमें एंटीजन नहीं होता है। तो अभी हम लोग देखें किस में नहीं होता है एंटीजन? ओ में। वैसे ही विच इज़ द ब्लड ग्रुप दैट डज नॉट कंटेन एंटीबॉडी, कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा ए बी।
ए बी में सिर्फ एंटीजन होते हैं, वो भी कौन से, ए एंड बी। ठीक है, देखिए ए नेगेटिव सबसे कम पाया जाता है लोगों में और ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स को हम डिवाइड करेंगे, तो किस किस में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो ए और ओ में डिवाइड होगा, बी एंड ओ में डिवाइड होगा, ओ में डिवाइड होगा, ए एंड बी में डिवाइड होगा। तो क्यों ये हम लोग इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें ब्लड ग्रुप को निकालने में हेल्प मिलेगा। मतलब हम लोग इस मेथड से ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए तो बॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है, तो हम इसी तरह निकाल सकेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे। जैसे कि एक मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप दे दिया ए और फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी दे दिया है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा बॉर्न बेबी का। तो देखिए इसे ऐसी ए और ओ में डिवाइड होगा, बी एंड ओ में। ठीक है, अब इसे क्रॉस करवाएंगे, करवाइए। देखिए ए बी से मिलके क्या बना रहा है, ए ओ से मिलके क्या बना रहा है, ए ओ बी से मिलके बी बना रहा है, और ओ से मिलके ओ। मतलब चारों टाइप्स के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है बॉर्न बेबी में। कितना परसेंटेज, 25%, मैंने 25% पॉसिबिलिटी है कि बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता, या फिर ए, या फिर बी, या फिर ओ हो सकता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होंगे बॉर्न बेबी के। तो ए को डिवाइड कीजिए ए एंड ओ में, और ए बी को ए एंड बी में। इसे क्रॉस करवाइए, मतलब मिला दीजिए। ए से मिलकर ए ब्लड ग्रुप बन रहा है, ए बी से मिलकर ए बी, ओ ए से मिलकर ए, ओ बी से मिलकर बी। मतलब जो ए ब्लड ग्रुप वाले बच्चे होंगे, मतलब 50% पॉसिबिलिटी है कि बॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप ए हो, और 25% पॉसिबिलिटी है कि बॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप ए बी या फिर बी हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप सेम हो, माने मेल और फीमेल दोनों पेरेंट का ब्लड ग्रुप अगर ए होगा, तब बॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है। तो वैसे डिवाइड कीजिए करके इसे क्रॉस करवाइए। तो ए से मिलकर ए बन रहा है, ए ओ से मिलकर ए बी, ए से मिलकर ए, एंड ओ से मिलकर ओ। तो यहाँ पर देखिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो 75% पॉसिबिलिटी है कि बॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप क्या हो, ए होगा, और ओ 25% पॉसिबिलिटी है। तो इसे कभी कभी रेशियो में भी पूछ दिया जाता है कि रेशियो में बताइए, तो कितना होगा, 3:1। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इसे देखिए, अब इसे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए आर एच फैक्टर, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि मेल एंड फीमेल का आर एच फैक्टर दे दिया जाए तो पूछा जाएगा कि बेबी कैसे होंगे। ठीक है, जैसे कि आर एच पॉजिटिव, अगर मेल का आर एच पॉजिटिव है, फीमेल का आर एच पॉजिटिव है, तो बेबी क्या होंगे, नॉर्मल। मेल का आर एच निगेटिव, फीमेल का आर एच पॉजिटिव है, तब भी बेबी क्या होंगे, नॉर्मल। अगर दोनों निगेटिव हैं आर एच, तो दोनों बेबी क्या होंगे, नॉर्मल। बट एक स्पेशल केस है, अगर मेल का आर एच पॉजिटिव है और फीमेल का आर एच निगेटिव है, तो बेबी क्या होंगे, फर्स्ट बेबी तो नॉर्मल होंगे, बट सेकेंड बेबी या तो डेड मतलब मरे हुए, या फिर फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, और इस टाइप के डिजीज़ को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये कुछ बेसिक वन लाइनर है, तो इसे भी देख लीजिए कि ब्लड इज केप्ट इन द ब्लड बैंक एट 4 डिग्री सेल्सियस। मैंने ब्लड को ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है, और इसे कितने दिनों तक रखा जा सकता है, 42 डेज तक। ठीक है, पीपल विद द सेम ब्लड ग्रुप कैन टेक एंड गिव ब्लड टू ईच अदर। सेम ब्लड ग्रुप वाले लोग ब्लड ले और दे सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन गिव ब्लड टू पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मैंने नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग पॉजिटिव ग्रुप वाले लोग को ब्लड दे सकते हैं, बट पॉजिटिव वाले नेगेटिव को नहीं दे सकते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय
ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट, एन एंटीजन इज, एंटीजन क्या है? द स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन, मतलब एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए एंटीजन क्या करता है? एंटीबॉडी को प्रोत्साहित करता है, मतलब उसको इंस्पायर करता है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन इज अ phenomenon of formation of antibodies by using inactive इम्यूनाइजेशन प्रोसेस में एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के लिए क्या इनएक्टिव यूज़ किया जाता है, तो क्या होगा? इनएक्टिव एंटीबॉडीज़, ठीक है। नेक्स्ट, द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ आर, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट, विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, एक बीमार पर्सन में एंटीजन का इफेक्ट क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है एंटीजन का? इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। नेक्स्ट, इन आवर बॉडी एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड अगेंस्ट पैथोजन, इन हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज फॉर्म होता है पैथोजन के अगेंस्ट, तो ये कहाँ पर होता है फॉर्म? थाइमस में, थाइमस बाय लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी में क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन में देखिए, तो ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटीजन होता है, तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सेक्रेट, पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या सेक्रेट करता है? एंटीजेंस को, तभी तो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, if the blood group of one parent is AB and the other O, the possible blood group of their child would be, अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है और अदर का O है, तो पॉसिबिलिटी क्या है ब्लड ग्रुप होने के चाइल्ड का? तो इसे वैसे ही देखिए, एक पेरेंट का AB है और एक का O है, तो AB को डिवाइड कीजिए AB में और O को डिवाइड कीजिए O में, अब इसे क्रॉस करवाइए, मिलाइए, A O से मिलके ए ओ से मिलके ए, बी ओ से मिलके बी और बी ओ से मिलकर बी, मतलब 50% ए और 50% बी पॉसिबिलिटी है बॉर्न बेबी में ब्लड ग्रुप होने के, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हैविंग ए बी ग्रुप ऑफ ब्लड कैन डोनेट ब्लड टू अ पर्सन हैविंग, ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग किसे ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? अभी हमने देखा था ए बी किसे दे सकता है? सिर्फ ए बी ग्रुप, ए बी वाले ग्रुप को, ठीक है। ए बी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सारे ब्लड टाइप वाले ग्रुप से ब्लड ले सकता है, और सिर्फ डोनेट किसे करेगा? ए बी ग्रुप को, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स मे बी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रन ऑफ अ कपल हैविंग ब्लड ग्रुप्स ए एंड बी, अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए एंड बी है तो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है? इसे भी वैसे ही देखिए, एक पेरेंट का ए है, एक पेरेंट का बी है, तो वैसे डिवाइड कीजिए ए ओ में बी ओ में, तो इसको वैसे क्रॉस करवाइए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आए हैं देखिए, ए बी ओ, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग ब्लड टाइप बी कुड सेफली डोनेट ब्लड टू अ पर्सन विद ब्लड टाइप, वह पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो वो किससे ब्लड डोनेट कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बी एंड ए बी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।